अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं ये वाला एरिया क्लियर करूँगा और इसको टिलर की मदद से डिग करूँगा सारा। पहले मैं ये मूव करूँगा, ये इसलिए कवर किया हुआ है ताकि जो वीड वगैरह है, जितनी भी बूटी वगैरह है, जितनी भी नीचे घास है, वो सारा उसकी लाइट ब्लॉक हो तो वो नीचे डेड हो जाए, फिर आसानी होगी। तो मैं गार्डन फोक की मदद से इसको जो डेड ग्रास है और वीड है इसको निकालूँगा, और कुछ एरिया में जो घास अभी कवर नहीं हुआ था वो भी निकालूँगा। और इसके बाद फिर इसको मैं टिलर की मदद से डिग करूँगा। पॉली टनल मेरा उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, तो वो मैंने कंस्ट्रक्शन इसकी फ्रेम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी है। तो इसके बैलेंस करना है अभी, और फिर इसको टाइट करना है और इसके ऊपर फिर पॉलीथीन डालनी है। तो उसके पीछे जो है जो पॉलीटनल फ्रेम के पीछे वाला हिस्सा है वो मैंने क्लियर कर दिया है, और ये साइड तकरीबन क्लियर है। तो इधर भी मैं ये साइड क्लियर करनी है, तो इसमें कुछ स्टॉपेज भी लगी हुई हैं, वो एरिया मैं पहले क्लियर करूँगा। तो फिर उसके बैक साइड पे जो एंड कॉर्नर पे है, जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे है, वो भी मैं एरिया क्लियर करूँगा। लेकिन आज मेरा मिशन मैन जो है वो ये क्लियर करूँगा और पॉलीटनल का फ्रेम बैलेंस करूँगा। अभी मैंने गार्डन रैक की मदद से ये ऊपर से सारी डिब्री उठा ली है। तो ये देखें किस तरह इसमें वीड मरी हुई है, पर अगर इसको कवर ना किया होता तो जैसे ये सारा ग्रास है इसी तरह इधर ग्रास होता, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल ज़मीन है इसमें, तो इसको छोड़ने की देर है। तो इसमें वो जल्दी से बहुत ज़्यादा ये वीड ऐसे उगाती है। तो वो वाली मैंने एरिया तैयार किया हुआ है। उसके पीछे जो एरिया मैंने कवर किया है वो भी मैं नीचे से तैयार कर लिया है। तो इसमें थोड़ा सा रहता है एरिया। ये सारा ऑनियन गार्लिक लगा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज के प्लांट लगे हुए हैं। तो ये एरिया भी क्लियर करना है, ये सारा हुआ। तो अब मैं ये जो बड़ी बड़ी वीड्स हैं, ये जो बड़े बड़े ग्रास हैं, पेट्रोनियल ग्रास, और ये डैंडीलाइन वीड है, ये पत्ते इसके ख़राब हो चुके हैं क्योंकि कवर हुआ था। तो इसकी बहुत डीप रूट्स होती हैं, ये मैं गार्डन फोक की मदद से निकालूंगा। तो पहले मैं ये सारा एरिया क्लियर करूंगा। ये जो बड़ी बड़ी इसमें अभी जो ये ज़िंदा है बूटियाँ वगैरह, तो ये निकालूंगा। ये कुछ ग्रास है, ये भी इसमें से मैं सारी वीडिंग निकालूंगा। ये एरिया डच हॉक की मदद से पहले मैं बड़े ग्रास निकालूंगा, और फिर ये डच हॉक की मदद से ऊपर से क्लीन करूंगा सरफेस कट करके। तो फिर इसको मैं फाइनल पर डिग करूंगा। तो ये डच हॉक और ये पीछे गार्डन फोक है। ये सारी डिब्री इससे निकली है, ये वाली और ये वाला ढेर, ये मैंने ऊपर से क्लियर करा है। तो ये गार्डन रैक की मदद से मैंने इसको सारी को ऐसे इकट्ठा किया ऊपर से, तो उधर सारी इकट्ठी कर दी है। अभी वो मैं निकालूंगा, एक दो आपको बनाकर मैं दिखा दूंगा कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। तो फिर इसके बाद मैं रोटावेटर फेरूँगा, इसके ऊपर टिल कर दूंगा सारी लैंड को। बस अगर आपने भी किसी एरिया में कवरेज करनी है, तो आपने गार्डन बनाना है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा वीट है, जड़ी बूटियाँ हैं, ग्रास है, तो पहले टब से ऊपर से सारा काट लें उसको। तो फिर उसको आप सारी जगह को बड़ा बड़ा जो है वो साफ़ कर लें, उसको खोदें बेशक ना, सिर्फ ऊपर से काट कर साफ़ कर लें। तो फिर ये जो कॉटन के बक्स होते हैं ये ले लें और इसको ऊपर सारा एरिया कवर कर दें, और न्यूज़पेपर भी रख कर आप गिले करके रख के आप ऊपर से एरिया सारा कवर कर सकते हैं। सारा एरिया कवर करके फिर आप उसके ऊपर ब्रिक्स वगैरह रख दें, या ब्रिक्स रख दें, या उसको जो गोबर की खाद है उसके साथ कवर कर दें। उसको 1 साल तक कवर रहने दें, सारे नीचे चीज़ें मर जाएंगी जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी, और जो नीचे मटेरियल होगा डिकम्पोज हो जाएगा, और उसको वो कंपोस्ट भी मिल जाएगा ज़मीन को, और बहुत फर्टाइल ज़मीन हो जाएगी, और इजी होगा आपके लिए उसको बाद में डिग करना और क्यारियाँ वगैरह बनाना। तो
इस तरह बहुत सारी आसानी हो जाती, जैसे ये सारे डब्बे या प्लास्टिक की वजह के साथ भी कवर कर सकते हैं, जो ब्लैक प्लास्टिक होती है थिक, लेकिन उससे बेहतर ये है कि ये करें कार्टन बॉक्स, ये खुद भी डिकम्पोज हो जाएगा बीच में और कंपोस्ट बन जाएगा। अभी बारिश भी लगी हुई है और मैंने काम भी करना है, इसलिए मैं वीडियो कुछ टाइम लैप्स में बनाऊंगा और शूट करूंगा, और बैटरी भी मेरे कैमरा की बहुत अभी डाउन हो रही है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा सारा कवर कर लूँ। ये बूटी है तो इसको मैं गार्डन फोक की मदद से ऐसे डीप नीचे चला जाऊंगा, तो फिर इसको निकालूंगा आस्ते आस्ते। इसकी जड़ें बहुत डीप होती हैं तो इसको एहतियात से निकालना पड़ता है। अगर इसकी जड़ अंदर ज़रा सी भी रह गई तो ये फिर वापस उगाती है, तो इसको 100% निकालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत इसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये बहुत डीप जाती हैं रूट्स इसकी नीचे, तो बहुत ज़्यादा डीप चली जाती है और ये ज़मीन से सारी न्यूट्रिएंट्स सारा कुछ ये ले लेती है, तो बाकी पौधों को नहीं मिलता। ये भी ब्रेक होगी, ये नीचे से रूट्स ये इसी तरह की है, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। देखें ये 1-2 मीटर तक नीचे चली जाती है, ये तो छोटी है, तो शायद आपको ऊपर से छोटी सी मिलेगी, जब आप उसको डिग करें तो वो नीचे बहुत ज़्यादा डीप हो। टाइम दें, आराम से एरिया को सही क्लियर करें ताकि आपको बाद में आसानी हो, बार बार उसमें से वीड ना निकले। जब भी आप एरिया को डिग करना चाहते हैं तो एक तरफ से शुरू करें। तो मैं यहाँ 1 मिनट में स्पेड लेकर आता हूँ, चलो बाद में मैं आपको स्पेड के साथ दिखाऊंगा कि कैसे हैंड डिगिंग कैसे करते हैं। आप ऐसे बेलचे की मदद से वो निकाल लें, तो फिर थोड़ी सी मिट्टी ऐसे ट्रेंच की सूरत में निकाल लें, तो उसमें जो जितनी भी ये जड़ें वगैरह हैं, बूटियाँ वगैरह हैं, ये सारी निकाल कर आप एक तरफ इकट्ठी कर लें और उसको कंपोस्ट बिन में काट कर एयर के साथ आप उसको पहले डाई कर लें। जब मर जाएं तो डेड हो जाएं तो फिर आप कंपोस्ट बिन में डाल दें। इसी तरह जो ग्रास भी है वो भी इसी तरह निकालना है। ये बड़ा वाला ग्रास है, ये भी मैं अभी इसको निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये प्रोनियल ग्रास, देखा इसके नीचे कितनी रूट्स हैं। ये सारा ऊपर से छोटा सा नज़र आता है, नीचे बहुत डीप होता है, बहुत ज़्यादा इसमें रूट्स होती हैं, तो ये सारी न्यूट्रिएंट लेता है। इसको जड़ से उखाड़ दें ताकि वापस ना आए। और ये जो एरिया है ये स्ट्रॉबेरीज के प्लांट लगे हैं, मैं निकाल लूँगा, उनको ट्रांसप्लांट कर दूँगा उस तरफ। ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही है, ये स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही है, और एक यहाँ कहीं भी मैंने देखा था, तो ये मैं निकाल को उधर स्ट्रॉबेरी बेड में ट्रांसप्लांट करूँगा। इधर भी स्ट्रॉबेरीज के हैं कुछ पौधे। ये वाला जो एरिया है जो कवर नहीं हुआ था, ये पहले मैं बड़े उसी तरह गार्डन फोक की मदद से ये ग्रास निकाल लूँगा, और इसके ऊपर जो ये चीज़ है, ये वाला ग्रास है, ये मैं ऐसे डच फोक की मदद से ऊपर से सारा क्लियर कर दूँगा। फिर इसके ऊपर मैं फाइनली इसके ऊपर चलाऊँगा रोटावेटर, तो ये क्लियर हो जाएगा। हैंड डिगिंग भी आप कर सकते हैं। हैंड डिगिंग के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये ऐसे जो टॉप वाला है सारा, ये ऐसे मैं निकाल लूँगा, फिर ये जड़ें बीच में नहीं फैलेंगी हर तरफ, तो हर तरफ ग्रास नहीं उगेगा। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ ये कितनी फर्टाइल ज़मीन है। तो ये ब्लैक सोइल है, देखें सिर्फ मैंने एक ही दफ़ा मैंने एक ही दफ़ा खोदा है, तो इसमें से देखें ये कितनी ज़्यादा इसमें वर्म्स निकली हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फिर भी देखें वर्म्स कितनी ज़्यादा हैं, सिर्फ एक कॉर्नर से एक पंच में ये इतनी निकली हैं। तो अभी देखें ये कितनी फर्टाइल ज़मीन है। ये निशानी है, अगर आपकी सॉइल बहुत अच्छी है तो ये निशानी है, तो आपकी सॉइल में वर्म्स बहुत ज़्यादा होंगे।
और ये वर्म खा खा कर देखें ये मिट्टी कैसी हुई है वर्म कास्टिंग की वजह से। तो बहुत ही अच्छी सोइल है। और अगर आपने हैंड डिगिंग भी करनी है तो भी आपको जो एरिया है वो पहले ऊपर से वीट वगैरह क्लियर कर लें, जो ऊपर से है ग्रास वगैरह तो वो क्लियर कर लें, जो फर्स्ट लेयर होती है वो कर लें। और उसके बाद आप ऐसे जहाँ से खोदना शुरू करते हैं ऐसे बेलचे की मदद से एक स्पर्ट की डेप्थ से आप नीचे ज़मीन में चले जाएं, ऐसे चले जाएं। अगर सख्त ज़मीन है तो गुदाल की मदद से भी कर रहे हैं या रमी वगैरह की मदद से कर रहे हैं तो भी ठीक है, आप उसी तरह कर सकते हैं। तो आप ऐसे एक बेलचा उसमें से निकालें, एक साइड पर फेंकें इस तरह, तो उसमें से सारी जो वीड वगैरह हैं घास वगैरह अच्छी तरह टाइम दें, थोड़ा करें लेकिन कंटिन्यूसली करते रहें। एक ही दफ़ा सारी जान ना मारें, फिर आपका दिल तंग पड़ जाता है, दूसरी दफ़ा आपका दिल नहीं करता कि आप वो काम करें। तो ऐसे ट्रेंच बनाते जाएं और जो वीड है इसमें से निकालते जाएं, अच्छी तरह से वीड निकाल लें, ज़मीन को बुरबुरा बना लें, उसमें गोबर वगैरह की खाद भी बाद में मिला लें जब आपकी ज़मीन तैयार हो जाए। तो इसी तरह आप कंटिन्यूस करें, ऐसे स्प्रेड आप जाते जाएं, तो ज़मीन को ऐसे उल्टाते जाएं, जो जड़ें वगैरह हैं बूटी वगैरह है सारी ज़मीन में से अच्छी तरह निकाल लें। जितना टाइम आप अभी देंगे अच्छी तरह से निकालेंगे, इतने ही बाद में आपको आसानी होगी। तो इसी तरह कंटिन्यूस करें, डीप खोद लें सारा, ऐसे जाते जाएं, जब आगे चले जाएं तो फिर नेक्स्ट स्टेप भी इसी तरह आप फिर ऐसे ही खोदना शुरू कर दें स्टेप, और वो मिट्टी इधर फेंकते जाएं। तो इसी तरह आगे कंटिन्यूसली चलते जाएं। ऐसे जो भी जड़ें बूटी वगैरह सारी निकाल लें अच्छी तरह से, फिर इसी तरह कंटिन्यूस करते रहें। देखें कितनी ज़्यादा इसमें वर्म्स हैं, ये सिर्फ ज़मीन फर्टाइल होने की वजह से, इसीलिए इसमें बूटी भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। इसलिए कहते हैं ना, इफ़ यू कांट ग्रो वीड यू कांट ग्रो एनीथिंग। तो अगर आप इसमें बूटी नहीं पैदा कर सकते तो फिर आप कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। तो ये भी उसी जगह होती हैं जहाँ ज़मीन फर्टाइल होती है। तो ये मेरा डिगिंग का मेथड था जो आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह आप आसानी से आगे चलते जाएंगे, खोदते जाएंगे और वीड क्लियर करते जाएंगे। तो जितना मर्ज़ी आपने लंबा ट्रेंच बनाना है इस तरह बनाते जाएं। ये मिट्टी उठाकर उस तरफ फेंकते जाएं, यहाँ से उठाकर उस तरफ फेंकते जाएं और बीच में से वीड क्लियर करते जाएं। फिर स्टेप बैक चलते जाएं और आप अपनी क्यारी बना लें अच्छे से। फिर उसमें अच्छी तरह खाद मिला लें, गोबर की होममेड कंपोस्ट बना लें, कुछ भी कर लें वो उसमें डाल लें। आप डायरेक्ट भी जब आप कुछ नहीं ग्रो कर रहे तो ज़मीन में जो आप खाते हैं छिलके वगैरह फ्रूट के और चीज़ें वो सारी इसमें फेंकते रहें, वो खुद डिकम्पोज हो जाएंगी उसमें। अभी मैंने हाफ़ इस पूरी बेड के जो है हाफ़ कर लिया हिस्सा, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक हाफ़ कर दिया है। तो ये साइड रहती है, तो इसमें से देखें कितनी वीड निकली है। इसमें कुछ ग्रास है, पेरोनियल ग्रास है, डक वीड है, डामल ग्रास है, पोटैटोज़ भी निकले हैं, कुछ स्ट्रॉबेरीज़ के भी प्लांट निकले हैं उधर मैंने रखे हुए हैं। तो डैंडीलाइन भी निकली है, डक वीड भी निकली है, पोटैटोज़ भी निकले हैं इसमें से। तो ये मैं भी सारी इनको उधर जाकर एक कॉर्नर में फेंक दूंगा और फिर बाकी की मैं वीडिंग उस साइड पर करूँगा और फिर आखिर पर मैं टिलर मारूँगा इस पे। अच्छी तरह क्लियर करें, टाइम दें, जल्दी रश में ना करें। अगर अभी रश करेंगे तो बाद में फिर मुसीबत पड़ेगी, तो फिर निकालनी पड़ेगी आपको। फाइनली मैंने सारी जगह तैयार कर ली है, तो सारी वीड आउट कर ली है। तो ये है टिलर मेरा, इसका ये होंडा का है, इसका इंजन मॉडल है G200 होंडा 5.5 हॉर्स पावर और
मुझे इस टिलर का मॉडल नहीं पता, पर इंजन का मॉडल का पता है। बहुत ही पावरफुल है। तो अभी ये सारी मैं टिल करूँगा उसकी मदद से। और सैफ्रॉन पर अपडेट, ये जेमिनेट हो गए हैं, चंद पौधे, सारे नहीं हुए पर कुछ कुछ हो गए हैं। अभी तो सिर्फ ये इनको फूल वगैरह अभी नहीं लगेंगे, बाद में लगेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में, नवंबर में। तो ऐसी मैंने 2 व्हील बारो भर कर निकाली हैं। दूसरी डबल थी इससे, और एक ये इधर सारी व्हील निकाली है जो। तो अभी टिलिंग शुरू करूँगा। बैटरी भी थोड़ी रह गई है। फाइनली जो मेरा आज का मिशन था, ये एरिया तैयार करना था, ये बेड तैयार हो गई है और मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, आप देख सकते हैं कैसे नम मिट्टी है, भुरभुरी अच्छी ड्रेनी सोइल है। देखें वो हम ज़्यादा तरफ Thank you for watching video. Like and subscribe.